दोस्तों, तो कैसे हो आप लोग। क्या सोचा था नहीं लौटेंगे, तो लौटे हैं वापस एक नए तरीके के साथ। और वो तरीका ये है कि अचीवमेंट ट्रिकी मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन करवाएंगे। और वो उसमें सबसे पहले अपन ने टॉपिक उठाया है टाइम एंड वर्क का, ठीक है, जिसे हिंदी में बोलते हैं समय और कार्य। अपन हर एक सेक्शन में, हर एक वीडियो में 25 क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। और इस प्रकार से 25-25 करके हर एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है ना। मैथमेटिक्स का कंप्लीट सॉल्यूशन देखने के लिए पहली क्लास अपन शुरू कर रहे हैं, और पहली क्लास यही है, ठीक है ना। तो बेटा अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो बढ़ते हैं अपन क्लास की ओर, ठीक है ना। तो इसके पहले सबसे पहले देख लेते हैं कि टाइम एंड वर्क होता क्या है। तो टाइम एंड वर्क में कुछ नहीं, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि क्या कुल कार्य बटे कुल कार्य क्षमता, ठीक है ना। यही सारी चीज़ें इसमें है। ये एक फॉर्मूला है, इसे मान सकते हो या कॉन्सेप्ट मान सकते हो, जिसके अकॉर्डिंग पूरा टाइम एंड वर्क चलने वाला है, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे क्लास की ओर। तो देखो, इस क्लास का पहला क्वेश्चन, अचीवमेंट का पहला क्वेश्चन, ए तथा बी की काम की दर क्रमशः 5:7 के अनुपात है। किसी काम को समाप्त करने में उनके द्वारा लिए गए समय का अनुपात क्रमशः होगा। तो बेटा याद रखना, देखो ये क्या दे रखा है, काम की दर का अनुपात, मतलब काय का इफिशियंसी का अनुपात दे रखा है। और क्या दे रखा है, 5:7 दे रखा है। तो कुछ नहीं करना है, समय का अनुपात ज्ञात करने के लिए इसका उल्टा कर देना है। तो टाइम का अनुपात हो जाएगा 7:5 या 7:5, और ये हुआ आपका आंसर, ठीक है। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले क्वेश्चन से। तो देखो क्या करना है, तो अगले क्वेश्चन में कुछ नहीं, यदि 7 पुरुष और 3 लड़के मिलकर जितना काम करते हैं उतना ही काम 5 पुरुष और 8 लड़के मिलकर करें, तो 1 पुरुष और 1 लड़के की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करो। मतलब क्या करना है, इफ़िशियंसी वापस से ज्ञात करना है। क्या इफ़िशियंसी वापस से क्या करना है, ज्ञात करना है अपने को। तो इफ़िशियंसी ज्ञात करने के लिए क्या करें, तो देखो जो क्वेश्चन में बोला है एज इट इज़ वो का वही करो। तो देखो 7 पुरुष, ये लिख दिए मैंने 7 पुरुष, फिर और 3 लड़के, मतलब प्लस 3 बॉयज़, ठीक है, बराबर उतना ही काम 5 मेल प्लस 8 बॉयज़, ठीक है, ये हो गया। तो क्या करना है, 1 पुरुष और 1 लड़के की क्षमता बताना है अपने को, कार्य क्षमता बताना है। तो ये 5 जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, 7m माइनस 5m बराबर, ये 3 इधर जाएगा तो ये 8b माइनस 3b। तो इस प्रकार अपन जब ये माइनस करेंगे तो इधर कितना बचा, 2m बराबर 5b। तो मतलब m/b, और इसका क्या हो जाएगा, जब ये हो जाएगा 5/2, मतलब इसका आंसर आ जाएगा 5:2, और यही हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखो ये अगला रहा क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को कैसे करें, सबसे पहले अपने को कुछ नहीं करना है, सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना है, सबसे पहले अपने को क्वेश्चन पढ़ना है, ठीक है ना। क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है। तो क्वेश्चन अपन ने पढ़ा, तो देखो ए, बी तथा सी किसी काम को 10 दिन, 15 दिन तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। तीनों मिलकर कोई काम 1200 रुपये में किए तो बी का भाग सी के भाग से कितना कम है। क्या पूछा है, सी के भाग से कितना कम है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करें, तो सबसे पहले अपन कुछ नहीं करेंगे, देखो सबके अलग अलग, सबसे पहले तो क्या दिन लिख लो, ए किसी कार्य को 10 दिनों में कर रहा है, बी 15 दिनों में, ठीक है, बी 15 दिनों में, और सी 12 दिनों में। अब क्या करें, टोटल वर्क, कुल कार्य कर निकालना है अपने को। तो मैंने फिर बताया है
पिछली एक वीडियो में बताया था कि सबसे पहले अपने को कुछ नहीं करना है, एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम कैसे लें सर? तो कुछ नहीं, सबसे सरल तरीका है, जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसी का 2 गुना 3 गुना 4 गुना 5 गुना 6 गुना, जब तक कि वो दूसरी वैल्यू और ना हो वो सारी कट ना जाए। तो देखो मैंने जैसे ही लिया 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चुक 60, और जैसे ही 60 लिया 10 छंग 60, 15 चुक 60 और 12 पंजे 60, मतलब क्या सभी से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो ये एक्चुअल में क्या आ गई, इनकी इफिशियंसी आ गई। ठीक है ना। तो अब क्या करना है, देखो क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तीनों मिलकर कोई काम रुपये 1200 में किए, मतलब टोटल कितने 1200 रुपये। ठीक है ना। और इनकी टोटल इफिशियंसी कितनी है, तो 6 4 10 और 5 15। ठीक है ना। तो ये 15, जब इससे इसको डिवाइड किया तो कितने 15 8 120। एक हिस्से की राशि कितनी आ गई, एक हिस्से की राशि आ गई 80। जब एक हिस्से की राशि 80 आ गई और क्या पूछा है, बी का भाग सी के भाग से कितना कम है। सी से कितना कम है रे लाडलो, अरे 1 कम है, और एक हिस्से की राशि ही तो 80 है कि नहीं है रे। बस तो ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ज़रा, ये रहा अगला क्वेश्चन। तो देखो ज़रा इस क्वेश्चन को अपन कैसे करें। ठीक है ना। तो ज़रा देख लेते हैं इस क्वेश्चन को। यदि 12 व्यक्ति और 16 लड़के किसी काम को 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो देखो ये हो गए भैया, देखो 12 एम हो गए, मतलब व्यक्ति, प्लस 16 बॉयज़ हो गए। ठीक है। अब इनने बोला कि इन्होंने कितने 5 दिनों तक काम किया। ठीक है, ये 5 दिनों तक कर दिया। फिर आगे बोला है क्वेश्चन में 13 व्यक्ति, तो ये लिख दिया अपन ने 13 मेल। फिर इनने बोला है तथा 24 लड़के, ठीक है, ये अपन ने लिख दिया 24 बॉयज़, और इसे 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो क्या कर दिया, ये 4 कर दिया। तो बताओ एक व्यक्ति एक लड़का रोज किए गए काम की तुलना कीजिए। ठीक है, तो कुछ नहीं, रेशियो बताना है, और रेशियो बताना है तो क्या करेंगे, देखो 12 पंजे 60, 60 एम हो गया, प्लस 16 पंजे 80, 80 बॉयज़ हो गया, बराबर 13 दूनी 26, 13 39 और 13 चुक 52 एम हो गया, प्लस 24 चुक 96 बॉयज़ हो गए। जब इसको इधर लेके आए, देखो इसको इधर लेके आए और इसको इधर लेके आए, तो क्या हो गया, तो 8 एम बराबर 16 बॉयज़। तो क्या करें, अब कुछ नहीं, क्या करना है, 8 एम बराबर 16 बॉयज़ आ गए, और अपने को क्या एफिशिएंसी याद करना है। अरे एफिशिएंसी याद करना है तो क्या करें, तो कुछ नहीं, ये मिटा देता हूँ बेटा मैं, क्योंकि स्क्रीन थोड़ी सी छोटी पड़ गई। तो 8 एम बराबर 16 बॉयज़ हो गए, तो कुछ नहीं करना है, क्या करना है, ये एम ऐसा कैसा ही इसके बटे में लिख दिया बी, इधर तो ये 16 है ही, और ये इधर से नीचे आया तो ये हो गया 8, और जब इनको काटा तो 2:1, और ये हो गया 2:1, क्या 2:1, आंसर हो गया। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, तो देखो ज़रा अब कैसे करें। 5वां क्वेश्चन, एक किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकता है, दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। तो बहुत सरल क्वेश्चन, क्या करा, एलसीएम लिया, फिर क्या एफिशिएंसी निकाली, 6 दूनी 12, 12 एकन 12, तो टोटल कार्य कितना हो गया 12, टोटल एफिशिएंसी कितनी हो गई 2 और 1 3। बस तो क्या करना है, कुछ नहीं, ये निकल गया सीधे, कितने दिनों में काम होगा, तो 3 चुक 12, 4 दिन, ये हो गया आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन करते हैं छठा ज़रा। तो देखो ज़रा छठे क्वेश्चन को कैसे करें। अब छठे क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा क्या है, इस क्वेश्चन में
मेरे हाथ तो थोड़ी सी क्या है मिसप्रिंट ये रही कि वो एक्चुअल में बटे की संख्याएं लिखाती नहीं है, और बटे की संख्या लिखाती नहीं है, इसलिए क्या है वो मैं कंप्लीट नहीं लिख पाया था। और इसी कारण से ये छठा क्वेश्चन मैं आपको इस प्रकार बताता हूँ, क्योंकि एक बार बुक में भी देख लेना। यदि ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिन में तथा बी इसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में पूरा कर सके तो ए तथा बी मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। तो देखो बेटा, कुछ नहीं करना है, बहुत सरल क्वेश्चन है। देखो, एक तो दो तरीके से भी कर सकते हैं, वैसे मैं नॉर्मली बताऊंगा। 1/3 वाली जो वैल्यू है इसको कुछ नहीं पलट दिया, 3/1 लिख दिया, ठीक है ना, और इनटू कर दिया क्या, ये 5, ये क्या हो गया ए का। और उसी प्रकार बी का हो गया, तो बी के लिए क्या करेंगे 5/2 और इनटू में क्या कर दिया 10 कर दिया। अब इनको सिंप्लीफाई किया तो एक का ए क्या है 15 दिनों में करेगा, और बी इसको इससे जब काटा तो 50/25, ठीक है ना। इस प्रकार से तो ए किसी कार्य को 15 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 25 दिनों में कर सकता है। तो अब क्या करें, सबसे पहले टोटल वर्क के लिए टोटल वर्क निकालना है। वो टोटल वर्क निकालने के लिए क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। बड़ी वैल्यू है 25 दूना 50, 25 या 75, तो इसकी तो क्या आ गई, बी की कार्य क्षमता 3 और ए की 15 5 75, ठीक है, मतलब 5 3 8, टोटल वर्क है 75 और टोटल इफिशियंसी कितनी है 8। और जैसे इसको इससे काटा तो क्या आया, तो ये आया 9 सही 3/8, और ये हुआ आपका आंसर, ठीक है ना। आ गई बात समझ में। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलो ज़रा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ए तथा बी किसी काम को 14,200 रुपये में करने का निश्चय किए। ए अकेला उस काम को 21 दिनों में कर सकता है और बी अकेला 28 दिनों में कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यदि दोनों मिलकर उस काम को करें तो उनकी मजदूरी का क्रमशः अनुपात क्या होगा। मतलब क्या पूछा है, एफिशिएंसी का एक्चुअल में क्या पूछ लिया है, रेशो पूछ लिया है। तो क्या करना है, बहुत सरल क्वेश्चन है। एलसीएम लिया तो क्या आया 84, तो 21 चुक 84 और 28 तिया 84, मतलब 4:3, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, 8वां क्वेश्चन, ठीक है ना। 8वां क्वेश्चन ये रहा। ए बी तथा सी किसी काम को, तो लिख लेते हैं ज़रा ए बी और सी। ए किसी काम को 12 दिनों में, बी उसी काम को 18 दिनों में और सी उसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। तो तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो देखो, सबसे पहले क्या करा अपन ने, सबसे पहले वही एलसीएम लिया। एलसीएम लिया तो मैंने कैसे बताया था कि सबसे बड़ी वैल्यू संख्या क्या है 24 तिया 72, ठीक है, 24 तिया 72, 18 चूक 72 और 12 छंग 72, ये हो गया क्या इफिशियंसी का रेशियो। अब टोटल वर्क कितना है 72, टोटल इफिशियंसी कितनी है 13। तो यार बस कुछ नहीं करना है, अब सोल्व करना है, सरल ही तो करना है। तो 13 पंजे 13 दून 26, 13 39, 13 52 और 13 पंजे 65, तो मतलब 5 और 65 के बाद में कितना बचा 7 बचा, डिवाइडेड बाय 13, तो 5 सही 7/13, और यही हुआ आपका आंसर। अगला क्वेश्चन ज़रा देख लेते हैं, ठीक है ना। देखो अगला क्वेश्चन किस प्रकार से, तो देखो ज़रा अगला क्वेश्चन भी देख लो। बहुत सरल बेटा, बहुत लंबे लंबे क्वेश्चन आपने अभी तक सोल्व किए होंगे। इतने शॉर्ट में बता दूंगा क्वेश्चन की टक से, बिल्कुल बहुत कम समय में। देख लो बेटा, 15 मिनट भी नहीं हुए और अपन ने 9 क्वेश्चन कर लिए हैं, ठीक है ना। ए प्लस बी किसी काम को 18 दिनों में, देख लो बेटा, ए प्लस बी किसी काम को ए प्लस बी 18 दिनों में, बी प्लस सी
24 दिनों में। और C प्लस A प्लस C हुआ C प्लस A एक ही बात होती है, 36 दिनों में कर सकते हैं। सब मिलकर इस काम को कितने दिनों में करेंगे, तो क्या करो, सबसे पहले वही एलसीएम लिया, कितना आया 36 दूनी 72, 36 दूनी 72, 24 तिया 72 और 18 चुक 72, मतलब कितना 4 2 6, 6 3 9, मतलब 2ABC की वैल्यू क्या आ गई, 2ABC की वैल्यू आ गई 9, मतलब ABC की वैल्यू आ गई 4.5, क्या आ गई, ABC की वैल्यू क्या आ गई 4.5। और जैसे ही ABC की वैल्यू 4.5 आ गई तो क्या करना है, इस 72 डिवाइडेड बाय क्या करना है 4.5 करना है, क्या करना है, तो देखो ABC की वैल्यू क्या आ गई 4.5, और जैसे ही ABC की वैल्यू 4.5 आ जाती है तो टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 72 डिवाइडेड बाय 4.5, और ये दशमलव हटाई ये 0 लगी, ठीक है ना। और अब इसको कंप्लीट सोल्व किया तो कितना आया 16, और ये हुआ आपका आंसर। बेटा सोल्व तो करना पड़ेगा, थोड़ा सा क्या है बढ़ानी पड़ेगी प्रैक्टिस, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं ज़रा, 10वां क्वेश्चन, ठीक है ना। तो 10वां क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा। ए तथा बी मिलकर किसी काम को 6 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। ए प्लस बी मिलकर 6 दिनों में कर सकते हैं। ए अकेला उसे 10 दिनों में कर सकता है, तो बी अकेला इस काम को कितने दिनों में करेगा, तो फिर देख लेते हैं। देखो क्या करना है, सबसे पहले कुल कार्य निकालना है, और मैंने फिर बताया था कुल कार्य कैसे निकालें, बेटा जो बड़ी वैल्यू है उसका 2 गुना 3 गुना 4 गुना करते जाओ। 10 तिया 30 और 6 पंजे 30। ए प्लस बी की क्या आ गई एफिशिएंसी 5, अकेले ए की क्या है 3, अरे अकेले ए की 3 है और ए प्लस बी की 5 है, मतलब बी की कितनी हुई, बी की हो गई 2, कैसे 5 में से ये 3 घटा दिए, ये आ गया 2, ठीक है। और टोटल वर्क कितना है, अरे बेटा टोटल वर्क कितना है, टोटल वर्क है 30 डिवाइडेड बाय 2, और जिसको जब ये काटा तो कितने 15 आ गए आंसर। 30 डिवाइडेड बाय जब 2 करेंगे तो क्या आएगा 15 ही तो आएगा, और ये हुआ आंसर। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन, ठीक है ना, सॉरी 11वां क्वेश्चन। अब 11वें क्वेश्चन को सर कैसे करें, तो देखो बेटा एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है, ये लिया ए 12 दिनों में कर सकता है, ठीक है, कोई बात नहीं। बी अकेला 10 दिनों में कर सकता है, बी उस काम को 10 दिनों में कर सकता है, लेकिन सी की सहायता से वे 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, मतलब ए बी सी तीनों मिलकर कितने 4 दिनों में कर सकते हैं। तो ए बी और सी मिलकर 4 दिनों में कर सकते हैं। अब क्या करना है, कुछ नहीं, सबसे पहले वही टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क निकाला, कितना आया 12 पंजे 60, 10 छंग 60 और 15 चुके 60, मतलब ए बी सी की टोटल कार्य क्षमता या एफिशिएंसी कितनी आ गई 15। ए की कार्य क्षमता 5, बी की कार्य क्षमता 6। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है, सी अकेला उस काम को कितने दिनों में कर सकता है। देखो बेटा ए और बी की कार्य क्षमता 6 5 11 हो गई, ठीक है, मतलब ये 15 में से 11 माइनस करा तो कितना बचा, अरे 4 बचा के नहीं बचा, और टोटल कितना है वर्क 60 डिवाइडेड बाय 4, जब इसको इससे काटा तो क्या 15 दिन आंसर आ गया। अरे बेटा आ गई समझ में, अरे जहर मतलब इतने आसान तरीके से बताऊंगा कि आप सोच भी नहीं सकोगे और टक से आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। और बेटा प्लीज़ अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इतना फैला दो वीडियो को, इतना फैला दो कि अपने एरिया में अचीवमेंट सॉल्यूशन तो मिल ही जाएगा। पहली बार दे रहा हूँ अचीवमेंट सॉल्यूशन, ठीक है ना। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आपके ही सब्सक्राइब और लाइक और शेयर से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है, और ये कार्य में लगातार लगे रहूँगा, इस कार्य में करता रहूँगा। और इसके लिए बस मेरे को एक ही चीज़ चाहिए, और वो है क्या, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें प्लीज़। शेयर जितना हो सके उतना शेयर करें, ठीक है ना,
क्योंकि इन्हीं चीज़ों से मुझे मोटिवेशन मिलता है और मैं कार्य करने के प्रति क्या है थोड़ा सा ज़्यादा इच्छुक हो जाता हूँ, ठीक है ना। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, एक विशेष निवेदन है, ठीक है। अब बढ़ते हैं 12वें क्वेश्चन की ओर। एक इसी कार्य को कितने 16 दिनों में कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं भैया। अगला है बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है, ठीक है। सी की सहायता से यह काम 6 दिनों में पूरा हो सकता है, मतलब ए बी और सी मिलकर कितने 6 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो क्या कर रहा है, सबसे पहले क्या लिया, एलसीएम लिया। तो 24 दूना 48, ठीक है, 16 तिया 24 दूना 48, 16 तिया 48 और 6 8 48, ठीक है ना, 6 8 48। ए बी सी की एफिशिएंसी 8 हो गई, ए और बी की कितनी हो गई 5 हो गई, ठीक है ना। अब देखो टोटल ए बी सी की कितनी है एफिशिएंसी 8 और कुल पारिश्रमिक कितना मिला 560। तो 560 डिवाइडेड बाय जैसे ही अपन ने 8 करा तो क्या आ जाएगा, अरे 8 7 56, मतलब एक हिस्से की राशि 70 रुपये और ए का हिस्सा कितना है, तो एक हिस्से की राशि 70 रुपये है, तो 3 हिस्से की राशि 70 इंटू 3 कर दिया तो 7 तिया 21, 210 रुपये आंसर हो गया, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो 13वां क्वेश्चन, ए किसी कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कर ले भैया। तथा बी उसी कार्य को अकेला 12 दिनों में कर सकता है। हाउ, तू 12 दिन में कर ले। दोनों बारी बारी से एकांतर दिवस में काम करते हैं और काम ए आरंभ करता है तो कितने दिनों में काम पूरा हो जाएगा। अरे लाडलो इतना सरल क्वेश्चन है, इतना सरल क्वेश्चन है, बिल्कुल सरल। क्या करे, मैंने फिर बताया है, बड़ी वैल्यू का क्या करे, अरे 2 गुना 3 गुना करो। 16 दूना 32, 16 तिया 48, तो ये 3 हो गया ए की इफिशियंसी, 12 चुके 48, ये हो गई बी की इफिशियंसी, मतलब टोटल इफिशियंसी 7 हो गई, ठीक है ना। अब देखो टोटल कितनी हो गई इफिशियंसी 7, ठीक है ना। टोटल कार्य क्षमता कितनी है 7, ठीक है ना। और ये एक दिन कौन कर रहा है, ए कर रहा है और एक दिन कर रहा है बी, मतलब तो देखो डे में अगर देखा जाए तो 2 दिन में 7 काम हो रहा है। अब अपने को काम कितना करना है, टोटल 48 काम करना है, ठीक है ना। तो कैसे करें, ये 48 के पास अपन गए तो 7 छंग 42, देखो 42 काम हो चुका, तो इसमें भी इधर भी मल्टीप्लाई कर दो 6 का, तो 6 दूनी 12 दिन तक, 12 दिन में 42 काम हो गया। 12 दिन में कितना 42 काम हो गया ना बेटा, कितना हो गया 12 दिन में 42 काम हो गया। पर अपने को काम कितना करना है, अरे 48 काम करना है। तो 42 के बाद में वापस कौन करेगा, वापस करेगा ए, और ए कितना कर रहा है, एक दिन करेगा, तो एक दिन इसमें जुड़ गया और काम कितना हो गया, इसमें 3 दिन और 3 काम और जोड़ दिया, मतलब 45 काम हो गया और दिन हो गए 13, ठीक है ना। अब बचा कितना, 3 काम और बचा, और 3 काम और बचा तो कुछ नहीं करना है, 3 काम लिख दिया। और अब बारी किसकी आई, बी की, वो कितना कर रहा है 4, तो 13 सही 3/4 और ये हुआ आंसर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है ना। तो देखो ज़रा अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, चलो देखते हैं। तो देखो बेटा ए तथा बी किसी काम को 15 दिनों में कर सकते हैं। तो बेटा ये क्वेश्चन मैंने करवाया है, एक बार और देख लेते हैं। देखो ए प्लस बी मिलकर 15 दिनों में कर सकते हैं, बी प्लस सी मिलकर 20 दिनों में कर सकते हैं, और सी प्लस ए मिलकर 30 दिनों में कर सकते हैं। क्या करा, सबसे पहले क्या करा, अरे क्या करा बोलो, अरे क्या करा, अरे बोलो, अरे एलसीएम लिया। अरे एलसीएम काय के लिए लेते हैं, अरे सर कुल टोटल क्षमता के लिए, कुल कार्य क्षमता के, सॉरी कुल कार्य के लिए, अरे कुल कार्य के लिए लिए। अब क्या करना है, एफिशिएंसी निकालना है। अरे कैसे, 3 दूनी 6 या 30 दूनी 60, 20 या 60, 15 चुके 60, मतलब 2ABC की वैल्यू कितनी आ गई
अरे सर 4 3 7 2 9। अरे तो बेटा बताओ ए बी सी की वैल्यू कितनी? तो सर आपने बताया था ये जब 9 से डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 4.5 आएगा। और 4.5 क्या हो गया? अरे सर 4.5 क्या हो गया? ए बी सी की कार्य क्षमता हो गई। अरे इतना आया। अब क्या करना है? अकेला ए कितने दिनों में पूरा कर सकता है? तो बेटा अरे ए बी सी की कितनी है रे? कितनी है? 4.5। अकेला ए, तो ए बी सी में से बी सी माइनस कर दो तो अकेला ए बच जाएगा। मतलब 4.5 में से 3 माइनस करा तो कितना बच गया? अरे 1.5 बचा कि नहीं बचा? और 1.5 जैसे ही बचा तो अब क्या करना है? अरे 1.5 जैसे ही बचा और टोटल काम कितना है रे? अरे सर टोटल काम है 60। तो बस बेटा ये लिख दिया 60 डिवाइडेड बाय 1.5। ये हटाई दशमलव, इधर 0 लग गई। 15 चुक 60, ये 40 दिन हो गया लाड़ लो। अरे आंसर हो गया। ठीक है, आ गई समझ? देखो 15वां क्वेश्चन, 15वां क्वेश्चन देख लो रे लाड़ लो। ठीक है ना? देखो कैसे करते हैं 15वां क्वेश्चन। मीता अकेला एक काम को, देखो सरनेम ही बदल दी भैया, मीता लड़की का नाम होता, यहाँ तो लड़के का दे दिया। चलो कोई बात नहीं, अपने को लड़के लड़की से मतलब नहीं, अपने को तो सवाल से मतलब। ठीक है ना? तो चलो कर लेते हैं। अरे मीता को एम से प्रदर्शित कर दिया मैंने। मीता अकेला एक काम 15 दिनों में कर सकता है। हाउ? ठीक है कोई बात नहीं, 15 दिनों में कर ले। जबकि सीमा अकेले 20 दिनों में कर सकती है। तो हाउ? ठीक, कोई दिक्कत नहीं, सीमा से 20 दिन में करा लिया। गीता की सहायता से मीता और सीमा, मतलब गीता, मीता और सीमा तीनों मिलके कितने 5 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो गीता और सीमा मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर लेगी? तो पहले क्या करे? अरे पहले कर लिया क्या? अरे सबसे पहले किया एलसीएम। 15 चुक 60, 20 तिया 60 और क्या 5 एकना 5 और 5 दूनी 10। अरे 12 पंजे 60। ए बी सी मतलब गीता, मीता और सीमा तीनों की एफिशिएंसी कितनी आ गई? 12। मीता अकेली की 4, सीमा अकेली की 3। ठीक है ना? तो कैसे करें? क्वेश्चन में क्या पूछा है? गीता और सीमा। तो देखो बेटा, गीता और सीमा का पूछा है तो अपन मीता माइनस कर दो। 12 में से 4 माइनस कर दो। 12 में से 4 माइनस करा तो कितना बचा? 8। तो 60 टोटल काम बटे 8। और इसको जब ऐसे किया और इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आएगा? अरे 7 सही 1/2 और ये हो गया आपका आंसर। ठीक है रे बेटा? अगला क्वेश्चन देख लेते हैं ज़रा। ए और बी मिलकर 200 रुपये में कोई काम लेते हैं। ठीक है भैया ले लो, किसने मना करा? फिर उन्होंने बोला ए अकेला इसे 24 दिनों में कर सकता है। ए अकेला 24 दिनों में, बी अकेला 30 दिनों में और सी की मदद से मतलब ए बी सी तीनों मिलके 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो सी को अरे कितना रुपया मिलेगा? अरे कितना रोकड़ा मिलेगा? तो भैया क्या करना है रे? सबसे पहले एलसीएम लिया और एलसीएम लिया तो मैंने फिर बताया 30 चुके 120। ठीक है, 24 पंजे की 120 और 12 एकन 12 और 0 ऐसी के 10। मतलब ए बी सी की वैल्यू कितनी आ गई? कितनी आ गई लाड़ लो? 10। इफिशियंसी कार्य क्षमता आ गई ना। अब देखो कैसे करें। तो ए और बी की कार्य क्षमता 9 है, मतलब सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 1। सी की कार्य क्षमता कितनी हो गई? 1। और देखो टोटल रुपए कितने हैं? 200। ठीक है ना? टोटल रुपए हैं 200 और ए बी सी की कार्य क्षमता है 10। इसको जब इससे डिवाइड किया तो कितना? 20। और सी की वैल्यू कितनी है? इफिशियंसी 1 और 1 की वैल्यू 20 और 1 की वैल्यू 20। तो 1 की वैल्यू 20 ही तो आपका
आंसर होगा रे। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं जरा, देखो जरा, देखो अगला क्वेश्चन कैसे करें। तो देखो अगला क्वेश्चन, प्रशांत किसी काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकता है। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये लिख दिया प्रशांत, प्रशांत कितने दिनों में, 20 दिनों में, 8 दिनों तक काम करता है। देखो बेटा प्रशांत क्या कर रहा है, अरे 20 दिनों में कार्य को समाप्त कर सकता है, मतलब एक दिन में एक करे तो 20 दिन में 20 कर ले, मतलब प्रतिदिन क्या कर रहा है, एक काम कर रहा है। ठीक है ना, 8 दिनों तक काम किया, मतलब 8 दिन में 8 काम कर लिया, 8 काम हो गया, 8 काम हो गया। शेष काम कितना बच गया, 12 काम बच गया। शेष काम कितना, 12 बच गया। इसे कौन करेगा, प्रदीप कर रहा है, प्रदीप कर रहा है, और प्रदीप कर रहा है, और कितने 15 दिनों में पूरा कर देगा। इसको जब सिंप्लीफाई किया तो 3 चुक 12 और 3 पंज 15, मतलब 4/5 क्या आ गई कार्य क्षमता प्रदीप की। और टोटल काम कितना है रे बेटा, 20 डिवाइडेड बाय 4/5। ये 5 क्या हो गया, ये 5 गया ऊपर, तो इंटू ये हो गया 5, 4 पंजे 20 और 5 इंटू 5 तो 25, 50 25, और ये हुआ आपका आंसर। ठीक है, चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कमल, कौन कमल, फूल वाला कमल नहीं, कमल व्यक्ति का नाम। ठीक है ना, देखो कमल किसी काम को 30 दिनों में पूरा करता है। ठीक है भैया, ये हो गया कमल कितने दिनों, 30 दिनों में कार्य को पूरा करता है। ठीक है भैया, कर ले। फिर आगे बोला है, क्या बोला है, वहाँ 12 दिनों तक काम करता है। अब देखो कमल एक दिन में एक काम करे तो 30 दिनों में 30 काम हो जाएगा, तो वह 12 दिनों तक काम करता है, तो मतलब 12 काम कर लिया। अब बचा काम कितना, 18। शेष काम को मनोज करता है और 18 दिन में काम करता है, मतलब काम बचा भी कितना 18, और ये 18 दिनों में कर सकता है, मतलब डिवाइडेड बाय 18 करा, 18 से 18 को काटा तो 1, मतलब मनोज की कार्य क्षमता कितनी आ गई 1, और कमल की भी कितनी है, कमल की भी कितनी है 1। अब क्या पूछा है, दोनों मिलकर संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में करेंगे, संपूर्ण कार्य कितना है 30, और डिवाइडेड बाय 1 इसकी कार्य क्षमता 1 इसकी, तो 1 और 1 2, तो 30 डिवाइडेड बाय 2 मतलब 15, और ये 15 हुआ क्या आंसर। चलो 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सुरेश किसी काम को 15 दिनों में कर सकता है। ठीक है भैया, ये सुरेश हो गया, 15 दिनों में कर सकता है। शांति उसी काम को 18 दिनों में कर सकती है। शांति 18 दिनों में कर सकती है। ठीक है, शांति अकेला 6 दिनों तक काम करती है। इस काम को सुरेश अकेला कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो ज़रा, फिर लिया क्या टोटल वर्क, तो कैसे निकाला 15 छक 90, अरे 18 पंज 90, मतलब 6 और 5 क्या हो गई इनकी कार्य क्षमता। अब देखो शांति अकेला 6 दिनों तक काम किया तो इंटू 6 कर दिया, मतलब 5 छके 30, 30 काम कर लिया, ये 30 काम हटा दो। अब जब ये 30 काम हटाया 90 में से 30 माइनस करा, कितना बच गया 60, और 60 डिवाइडेड बाय क्या, अब किससे कराना है रे, अरे सुरेश से कराना है कि नहीं, और जब सुरेश अकेला से कराना है तो डिवाइडेड बाय 6, इससे इसको काटा 10, ये हो गया आंसर। चलो देखते हैं 20वां क्वेश्चन। चलो 20वां क्वेश्चन देखो ज़रा 20वां क्वेश्चन। सुनील और विकास क्रमशः 15 और 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो देखो बेटा, ये हो गया सुनील 15 दिन, और ये हो गया विकास, ये हो गया 20 दिन। टोटल निकाला, ये आ गया 60, 20 तिया 60, 20 तिया 60, 15 चुके 60, ये क्या आ गई कार्य क्षमता आ गई। ठीक है ना, अब क्या करना है, अब आगे क्वेश्चन पढ़ना है। उन्होंने 5 दिनों तक काम किया, उसके बाद विकास काम छोड़कर चला गया, और सुनील शेष काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। तो देखो बेटा, कुछ नहीं करना है, ये दोनों मिलके कितना कर रहे हैं 7, और कितने दिनों तक 5 दिनों तक, तो इंटू 5 किया
तो मतलब कितना 35 काम हो गया कि नहीं हो गया। अरे 35 काम हो गया, 60 में से 35 माइनस करा तो कितना बचा 25 काम। 25 काम और अब कौन करेगा, सुनील को करना है। विकास तो छोड़ के चला गया और सुनील क्या कर रहा है प्रतिदिन 4, तो डिवाइडेड बाय 4। और जब इसको सिंप्लीफाई किया तो क्या आया 6/1/4 और ये हुआ आपका आंसर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखते हैं 21वां क्वेश्चन। देखो अमर अकबर एंथनी, वो पिक्चर नहीं है बेटा, अमर और अकबर क्या है, नाम है पर्सन के, जो क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, काय में, अचीवमेंट में। अरे अचीवमेंट में नहीं, बुक में कर रहे हैं, ठीक है ना, आपसे सवाल करवा रहे हैं, ठीक है ना। अमर ठीक है 25 दिनों में काम कर सकता है। अकबर 20 दिनों में कर सकता है, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। दोनों साथ साथ काम आरंभ करते हैं, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। टोटल 25 चुक 100, 25 चुक 100 और 20 पंजे 100, ये क्या आ गई, कार्य क्षमता आ गई। सबसे पहले कार्य क्षमता निकालना है अपने को। दोनों एक साथ काम करना आरंभ करते हैं, लेकिन अमर काम आरंभ होने के 10 दिन बाद काम छोड़कर चला जाता है। पूरा काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगेगा। तो देखो कैसे करें ऐसे क्वेश्चन को। तो देखो बेटा क्या करना है, कुछ नहीं करना है। अमर काम आरंभ होने के 10 दिन बाद काम छोड़ देता है, मतलब क्या 10 दिन तक तो किया, फिर आलसी बन गया, तो 10 दिन तक तो काम किया, 10 दिन बाद बोले नहीं मेरे को नहीं करना, तो मत कर, जा मत करना। इंटू 10 बराबरी पे 40। तेरा काम अमर ने 40 किया, मत कर, छोड़ दे। ये 40 किसका माइनस कर दो, माइनस किया तो कितना आया 60। अब किसको करना है, अकेले अकेले अकबर को। और पूरे काम को समाप्त होने में कितना समय लगेगा। तो बेटा अकबर कितना कर रहा है, अकबर कितना कर रहा है, अरे अकबर कर रहा था कितना, तो देखते हैं ज़रा थोड़ा सा क्या है, क्वेश्चन आगे पीछे हो गया था, कोई दिक्कत नहीं, वहीं पहुंच जाएंगे वापस से। तो ये पहुंच गए अपन कौन से क्वेश्चन पे, 21वें क्वेश्चन पे, ठीक है ना। ये रहा 21वां क्वेश्चन, ठीक है। तो जैसे ही अपन पहुँचे 21वें पे, तो ये हो गया, देखो 60 काम बचा था, ठीक है ना। अब 60 काम बचा था और अकबर को करना था ये 5, तो ये इससे डिवाइड किया तो 5 का ना 5 और 5 दूनी 10, ये 12 हो गया क्या आंसर। ठीक है, हुआ कि नहीं हुआ। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 22वां क्वेश्चन, ए तथा बी सी किसी काम को 20, 25, 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तीनों साथ साथ काम आरंभ करते हैं, लेकिन सी काम शुरू होने के 3 दिन बाद काम छोड़ देता है। तो पूरा काम कुल कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा या लगेगा, कैसा भी मान लो। तो चलो देख लेते हैं इस क्वेश्चन को किससे करें। तो देखो ए हो गया ये 20, बी हो गया, चलो नीचे देखते हैं ज़रा, ये थोड़ी सी जगह कम है इसलिए। ए देखो ए 20 दिन में कर सकता है, बी 25 दिन में कर सकता है, सी 30 दिनों में कर सकता है। अब क्या करना है, बोल सर एलसीएम लेना है। एलसीएम लिया तो 3 धाम 300, 300 क्योंकि इसके पहले तो आए घटेगी नहीं वैल्यू, ठीक है ना। अब जैसे इसको करा अपन ने तो 30 धाम 300, ठीक है ना। और ये 25 एक 25, 25 दून 50, इसको जब इससे काटा 20 दिया, या इसको इससे काट लिया तो 15, एक जीरो से एक जीरो और 30 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 15, मतलब ए की कार्य क्षमता 15, बी की कार्य क्षमता 12 और सी की कार्य क्षमता 10, ठीक है ना। अब क्या क्वेश्चन में क्या बोला है, तीनों एक साथ काम आरंभ करते हैं, ठीक है। काम शुरू होने के 3 दिन बाद सी काम छोड़ देता है। तो देखो बेटा कुछ नहीं करना है, इंटू 3 कर दिया, सी का प्रतिदिन 10 कर रहा है, 3 दिन तक काम किया फिर छोड़ रहा है ना। देखो धोखेबाज निकला, 3 दिन बाद चला गया ना, बस। तो 10 इंटू 30 के 3 किया तो 30, मतलब क्या करा 300 में से 30 माइनस कर दिया, मतलब कितना बच गया, अरे लाड़ लो, अरे कितना 270 बचा। और अब क्या करना है 15 और 12, क्योंकि ए और बी से ही तो काम कराना है, और ए और बी से काम कराएंगे तो कितना 15 और 12 27, और 27 से 27 कट गया, मतलब क्या 1, और ये 10 क्या हो गया आंसर। अरे आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, अरे आया कि नहीं आया, अरे चलो आ गया। तो चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।
चिंता ना करने का, क्वेश्चन सब बनेंगे। अरे सब बनेंगे, सबसे छोटी मेथड से बनेंगे, हलवा हलवा क्वेश्चन बनेंगे क्वेश्चन जरूर, टेंशन बिल्कुल नहीं लेने का, ठीक है ना। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है। अरे लाडलू बता दो, अरे समझ में आ रहा हो तो दबा दो क्या, अरे लाइक शेयर और सब्सक्राइब, ठीक है ना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अरे देखो फिर आया क्वेश्चन सामने, 23वां, ए किसी कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है, अरे सी उसी कार्य को 30 दिनों में कर, क्या करे बेटा। बोले सर सबसे पहले एलसीएम लिए, एलसीएम कैसे लिए, ये लिए 180, 3 छंग 18, 3 छंग 18, 18 एकन 18, तो इसकी आ गई 10 और इसकी आ गई कितनी 9, 1 0 से 1 0 कट गई और 2 नाम 18, ठीक है। अब क्या करें, तीनों एक साथ काम आरंभ करते हैं। ए काम शुरू होने के 4 दिन बाद, बी काम शुरू होने के 3 दिन बाद छोड़ देते हैं। काम समाप्त होने में कुल कितना समय लगा। अरे बेटा देखो ज़रा कैसे करें, तो देखो बेटा, ए ने 4 दिन तक किया छोड़ दिया, बी ने 3 दिन तक किया छोड़ दिया, 9 चुक 36, 10 तिया 30। अब ये जब दोनों जोड़े तो कितने हो गए, अरे 66, 180 में से माइनस कर दो, 180 में से 66 माइनस करिए तो 114 बचे, 114 और 114 डिवाइडेड बाय कितना करेंगे। अरे अब किसको करना है, केवल इसी को तो करना है, सी को, तो डिवाइडेड बाय 6, तो 6 का ना 6 और 6 नमक की 54, ठीक है ना। तो ये 19 क्या हो गया आंसर, ये 19 हो गया आंसर। अगला देखो, अगला देख लो रे लाडलू, 24वां और इसके बाद 25वां आखिरी क्वेश्चन, ठीक है ना। तो देखो इस क्लास का 24वां क्वेश्चन। बोले सर इतने करा दिए थक गए, अरे नहीं रे, जब मैं नहीं थका हूँ तो तुम कैसे थक सकते हो। और वैसे भी तो अपने को कितने क्वेश्चन करना है, कितने करना है, 25 ही तो करना है। चलो कर लेते हैं यार। देखो ए किसी कार्य को, देखो ए किसी कार्य को 14 दिनों में कर सकता है, बी उसी कार्य को 21 दिनों में कर सकता है। दोनों एक साथ काम शुरू करते हैं, किंतु काम समाप्ति के 3 दिन पूर्व एक काम छोड़ देता है। तो सबसे पहले तो 21 दूनी 42 टोटल काम, 14 दूनी 28, 14 तिया 42 और 21 दूनी 42 कार्य क्षमता हो गई। देखो बेटा क्या बोला है, एक कार्य 3 दिन पूर्व छोड़ रहा है, मतलब काम होते होते जब लास्ट में पहुंच गया ना, यहाँ से यहाँ तक होते होते, और जब वो बोल रहा है कि बोले नहीं अब क्या किए, अब काम को वहाँ से रखना है। तो देखो बेटा कैसे करें, तो देखो ए की कार्य क्षमता हो गई कितनी, ए 14 दिनों में कर सकता है, बी 21 दिनों में कर सकता है, ठीक है ना। अब देखो ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, तो टोटल वर्क अभी बताया था 42 हो गया, ठीक है ना, 42 हो गया। अब देखो ये 14 है, तो ये 14 तिया 42 और 21 दूनी 42, टोटल कितनी 5 इफिशियंसी हो रही है। अब करें कैसे, तो लास्ट तक जाना है और ए लास्ट तक जाने के बाद छोड़ रहा है, मतलब 3 दिन में, ठीक है ना। तो टोटल अपने क्या करना है, तो अपने को 3 × 3 जैसे ही करा, मतलब 9 काम ज़्यादा कर रहा है, तो 9 काम क्या करें अपन ऐड कर दो, 9 काम इससे क्या करो ऐड करवा दो। तो 42 में क्या करा 9 ऐड करा, 42 में 9 ऐड करा तो कितना हो गया, अरे कितना हो गया, अरे बताओ ज़रा, अरे कितना हो गया, अरे 51 हो गया। अरे 51 डिवाइडेड बाई क्या करना है 5 करना है, जब इसको इससे काटा तो 1, ठीक है ना, और ये लग गई 0, भाग नहीं आया तो, और 10 सही 1/5 और ये हुआ आंसर। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन, इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन। बोले मास्टर ये भी बता दो, चलो तो देख लो ज़रा 25वां और इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, जहरीला क्वेश्चन। तो देखो ए किसी कार्य को, देखो बेटा ए किसी कार्य को 9 दिनों में कर सकता है, ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे बी किसी कार्य को कितने 13 सही 1/2, 13 सही 1/2, ये क्या है यहाँ पे मिस प्रिंट था, थोड़ा सा क्या है लिखा हुआ नहीं था। तो देखो बी हो गया, तो अपन इसको सोल्यूट करेंगे तो कैसे करेंगे, 13 दूनी 26
ठीक है ना। कैसे करेंगे, और एक 27 बटा 2 और सी को 18। अब इन तीनों का जब एलसीएम लिया तो क्या आया, तो एलसीएम आया बेटा 27 दूनी 54, तो 9 छक्के 54, ये हो गई इसकी एफिशिएंसी। 27 दूनी 54 और ये बटे वाला 2 इसका मल्टीप्लाई कर दिया तो 4, ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। और सी की क्या हो जाएगी, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, ठीक है। मतलब 6, 4 और 3 क्या हो गई, एफिशिएंसी हो गई, ठीक है। अब क्या करना है, क्वेश्चन में जो बोला है वही करना है। तीनों एक साथ काम शुरू किया किंतु सी काम समाप्त होने तक करता रहा। ए ने काम समाप्त होने के 2 दिन पूर्व तथा बी ने काम समाप्त होने के 3 दिन पूर्व काम छोड़ दिया। मतलब देखो, ए ने 2 दिन पूर्व मतलब इंटू 2, सी ने 3 दिन पूर्व मतलब इंटू 3, 6 दूनी 12, 4 3 12, मतलब क्या करना, ये 24, 54 में 24 ऐड करना है, और 54 में 24 ऐड करा तो 4 4 8 और 5 2 7, 78। और टोटल कितना हो रहा है बेटा, तो देखो 6 4 10 3 13, तो 78 डिवाइडेड बाय 13 और 13 छंग 78, तो ये 6 हो गया क्या, अरे आंसर हो गया। हुआ कि नहीं हुआ, बस। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हो गया। तो बेटा प्लीज़ अगर अच्छा लगा हो तो इतना समय दे रहा हूँ आपके लिए, कहीं ना कहीं प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर ये सारी चीज़ें करोगे तो मैं आपको कंप्लीट पूरा अचीवमेंट सॉल्यूशन दूंगा। अचीवमेंट बुक का अभी तक किसी ने सॉल्यूशन नहीं दिया है, वो अचीवमेंट सॉल्यूशन मैं आपके लिए ला रहा हूँ। तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। मिलते हैं कल इसी समय, तब तक के लिए अगले लेक्चर में अगले 25 क्वेश्चनों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय सिया राम, ठीक है ना।